अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। सो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, और आपको इसी एनिमेशन के अंदर 3 टाइप्स नज़र आएंगी जो कि ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी का काज हैं। नंबर 1 इज़ बेटा कंडक्शन, नंबर 2 इज़ कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज़ बेटा रेडिएशन आपके सामने आ चुका है। याद रहे कि हम 4 टाइप्स को कंसीडर करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, जिनमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एवेपोरेशन भी है। लेकिन चूँकि एवेपोरेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा स्टार्टिंग लेक्चर में, लिहाजा हम इस लेक्चर में सिर्फ 3 टाइप्स को ही टारगेट करेंगे। नंबर 1 इज़ कंडक्शन, नंबर 2 इज़ कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज़ रेडिएशन। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक ही तरह का फिनोमेना हो रहा है जिसके अंदर तीनों तरह की रेडिएशन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अपने लेक्चर को बेटा हम आसान करते हैं और इस वीडियो से हेल्प लेते हैं। आपने ये जो इस वीडियो में दिखाया जाएगा इसको मेमोराइज़ कर लेना है, जहन में बैठा लेना है, ताकि आपको टॉपिक या इन डिफरेंट आर्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट करते हुए कुछ इशू ना हो। ऑलराइट बेटा, सो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ जी। सबसे पहले आप देखिए कंडक्शन में क्या हो रहा है, देन आप देखिए कन्वेक्शन में बेटा क्या हो रहा है, एंड द लास्ट वन रेडिएशन में क्या हो रहा है। इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा प्लीज़। कंडक्शन में, कन्वेक्शन में एंड रेडिएशन में क्या हो रहा है, एक दफ़ा दोबारा देख लें। जी बेटा, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे सामने मैं एक क्लास में एक लेक्चर दे रहा हूँ और मेरे सामने पूरी रो में बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं ये पेन फर्स्ट स्टूडेंट्स को दूँ और कहूँ कि ये पेन आपने लास्ट स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है, तो वो किस तरह पहुँचाएगा? वो अपने से पीछे वाले को शेयर करेगा और पीछे वाला उससे पीछे वाले को, और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ये स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को पास ऑन करूँगा मैं ये पेन, हर स्टूडेंट दूसरे वाले स्टूडेंट्स को पास ऑन करेगा और ये पेन लास्ट वाले स्टूडेंट तक चला जाएगा। एक तो ये इमेजिनेशन जहन में रख लीजिए। इसको रिलेट किया गया है बेटा किसके साथ? कंडक्शन के साथ। इज इट क्लियर? कन्वेक्शन में बेटा क्या होगा कि मैं बजाय के लास्ट स्टूडेंट को पेन देने जाऊं और स्टेप बाय स्टेप या 1 बाय 1 डिफरेंट स्टूडेंट्स को यूज़ करके मैं ये पेन ट्रांसफ़र करूँ लास्ट स्टूडेंट तक, मैं बगैर किसी स्टूडेंट को डिस्टर्ब किए लास्ट स्टूडेंट तक जाऊंगा और उसको पेन दे के दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाऊंगा, दोबारा पेन लेके वापस आ जाऊंगा, या वो स्टूडेंट दोबारा से मूव करके मेरी जगह आ जाएगा। ठीक हो गया? लास्ट केस ये है बेटा कि मैं ये पेन अपने पोजीशन पे खड़े खड़े थ्रो करूं और वो सीधा वो पर्सन कैच कर ले, तो इस तरह के फिनोमेना को हम रेडिएशन में इन्वॉल्व करेंगे, और लास्ट जो फिनोमेना आपको समझाया उसको हम कन्वेक्शन में इन्वॉल्व करें। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक दफ़ा रिवाइंड करके बेटा देख लें लेक्चर को, ताकि आपको ये तीनों टाइप्स में अब समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे नंबर 1 टाइप, जिसको हम कंडक्शन भी कहते हैं, और उससे पहले हम छोटी सी कुछ एनिमेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी किस तरह से होती है, जो कि हमें पहले भी मालूम है कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और ये जो फ्लो है ये हमेशा होता रहता है जब तक एक रूम टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, या दोनों सोल्यूशन या दोनों टाइप्स जो कि सॉलिड की हैं या किसी भी मटेरियल की हैं वो एक दूसरे से इन कांटेक्ट आके दोनों एक टेम्परेचर पे, सिंगल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेती, तब तक रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बेटा होता रहेगा। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का टेम्परेचर हो बेटा, इमेजिन कर लेते हैं हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस बॉडी का कांटेक्ट हम कर देते हैं किसके साथ? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, और एक का बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है बेटा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, सो सिंपल सा केस है कि रेट ऑफ हीट फ्लो किस में ज़्यादा होगा? जिनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब है बेटा इस केस में जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ हीट फ्लो इस केस में जिनमें 20 और 10 का डिफरेंस है। इस केस में रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्लो बेटा कम होगा। इज़ इट क्लियर? तो अगर इनका डिफरेंस निकाले तो 80 डिग्री आ जाएगा, इनका डिफरेंस निकाले तो 10 डिग्री आएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट का फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? ठीक हो गया।
और हीट का फ्लो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 तरह की टाइप्स हैं, ये हम बात कर चुके हैं। कौन कौन सी बेटा? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है और एवेपोरेशन है। तो मेरे ख्याल से अब हमें पहले टॉपिक से स्टार्ट कर लेना चाहिए, जिसका नाम है कंडक्शन। बस ये पॉइंट जो बेटा आपको मैंने यहाँ बताया है, जिसको मैं एक दफ़ा दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको ज़रा बड़े ध्यान से आपने नोट डाउन कर लेना है कि टेम्परेचर, रेट ऑफ हीट फ्लो वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और इसको बड़े आसानी से आप कॉमन लाइफ एग्जाम्पल सोच के कोई ना कोई अपने जहन में बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या कि आप कभी किसी गर्म चीज़ को टच करें, तो जो जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ होती है आपको उतना ही जल्दी पेन फील होता है। ठीक हो गया? जो जितनी कम गर्म होती है आप 1-2 सेकंड पकड़ सकते हैं उसको, फिर आपको फील होता है कि ये चीज़ गर्म है, आपको छोड़ देनी चाहिए। इस किस्म का फिनोमेना आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब हम स्टार्ट कर देते हैं कंडक्शन को बेटा। तो कंडक्शन है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ये पेन को लास्ट स्टूडेंट तक ट्रांसफ़र करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर स्टूडेंट को ये पेन देना पड़ेगा। वो स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट्स को देगा, सेकंड वाला थर्ड स्टूडेंट को देगा, थर्ड वाला फोर्थ को देगा, और इस तरह करते करते ये पेन पास ऑन होगा लास्ट स्टूडेंट तक। सो बेटा पहले इस एनिमेशन को देखो जो कि आपको बताई जा रही है। इस एनिमेशन में हम इस एंड को हीट कर रहे हैं, ए एंड को, और इसकी वजह से ये जो एटम्स हैं बेटा, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हल्के हल्के वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाइब्रेशन करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, कोलिजन से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और यही हीट का फ्लो बेटा ए पार्ट से बी पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन। इज इट क्लियर? सो बेटा आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, कहाँ से कहाँ? थ्रू मैटर from places of higher temperature to the places of lower temperature without the movement of matter as a whole। तो ये लाइन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने येलो कलर का शेड किया हुआ है कि कंडक्शन में ट्रांसफ़र तो होगा किस चीज़ का? थर्मल एनर्जी का, जो कि एक बॉडी के एंड से दूसरे बॉडी के एंड तक चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब साफ है कि मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी शेयर होती हुई आगे जाएगी। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? मतलब साफ है कि अगर आप कोई खाना बना रहे हो और आपने एक बड़ा सा स्पून यूज़ किया है, किसी भी बड़े बर्तन के अंदर आप खाना बना रहे हो, तो वो जो आप बड़ा सा स्पून यूज़ कर रहे हो, जिसे मिक्स कर रहे हो, तो आप देखते हो कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्पून है वो भी गर्म हो चुका है। हालांकि आपने तो वो एंड सिर्फ खाने में डाला था जो कि उसका फर्स्ट एंड था, लेकिन आपने जिस एंड से पकड़ा है वो एंड भी आहिस्ता सा गर्म हो चुका है। और अगर वही आपने बड़ा वाला जो स्पून है बेटा, वो अगर आपने स्टील मटेरियल का लिया हुआ तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर आपने वुड का है तो थोड़ा सा देर से गर्म होगा। इसीलिए स्टील बड़े से स्पून के पीछे बेटा क्या लगाया जाता है? प्लास्टिक का एक एंड लगाया जाता है, जिससे आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो। ठीक हो गया? तो जो चीज़ें इन कॉन्टेक्ट से हीट ट्रांसफ़र करती हैं, उस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र या थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र को बेटा हम कहते हैं कंडक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किस तरह? बाय एटॉमिक वाइब्रेशन से। एक एटम वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करता है तो साथ वाले एटम को कोलाइड करता है। साथ वाले एटम से जब कोलाइड करेगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम शेयर करेगा। अब जिस एम्पलीट्यूड से फर्स्ट वाला वाइब्रेट कर रहा था, उसी एम्पलीट्यूड से हो सकता है 70% या 80% उसी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से सेकंड वाला भी वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है बेटा, तो टेम्परेचर भी सेकंड वाले मॉलिक्यूल का इंक्रीज कर चुका है। अब वही सेकंड वाले मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोमेंटम है बेटा, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं, और यही प्रोसेस कैरी ऑन रहता है जब तक हीट आपकी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। डेफिनेशन एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा बेटा, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो पोटेंशियल, या फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर रीजन टू द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर रीजन विदाउट द मूवमेंट ऑफ मैटर। ये बात याद रखिएगा, इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं करता, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एटम्स वाइब्रेट करके एनर्जी को शेयर करते हैं। सो इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू द इंटर एटॉमिक या इंट्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स बेटा। ऑल राइट, सो पहला केस इसमें मैंने आपको बता दिया। जब ए को हीट करेंगे तो एटम्स एट ए गेन्स काइनेटिक एनर्जी, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस, these atoms collide with the neighboring layers of the atoms, now adjacent atoms gain energy and collide to the next layer of atoms and so on,
एंड नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन। तो अब हम बात करेंगे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इस स्लाइड से हम आगे निकलने से पहले एक रिजल्ट मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि कंडक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे लास्ट में गैस में होती है। याद रहे बेटा, लेकिन लिक्विड में होती बहुत ही कम है, गैसेस में भी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिनोमेना कंडक्शन का देखने को मिलता है जिसमें एटम्स स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फिनोमेना हमें लिक्विड में भी नज़र आता है और गैस में भी नज़र आता है। बहुत से बच्चे ये ज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ सॉलिड में होता है, तो ऐसी बात नहीं है बेटा, ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, लेकिन सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, देन उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद सॉलिड में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं अपनी वीडियो को ज़रा बैक पे ले जाता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए जो भी स्क्रीन के ऊपर लिखा है। होप सो कि बेटा अब आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेंगे। सो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि हमें और मज़ीद क्या देखने को मिलेगा। अब बेटा अगर आप जानते हो तो हमारे पास कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है, और अगर मैं कहूँ कि आपने खाना बनाना है और एक आपने चमचा यूज़ करना है स्टील मटेरियल का यूज़ करना है और एक आपने यूज़ करना है वुड का, इज इट क्लियर? और जब दोनों से खाना बना रहे हो गए बेटा आप, और दोनों को आपने उस खाने के अंदर ही डिप करके रखना है, इज इट क्लियर? तो जब आप स्टील मटेरियल का यूज़ करेंगे एक बड़ी सी स्पून, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, ऑलराइट। लेकिन जब आप इंसुलेटर यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर वुड का अगर बड़ा सा स्पून अगर आप यूज़ करें, तो जब वो हिला रहे हैं और जब उसको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर या गर्म खाने के अंदर डिप किया हुआ है, तो वो भी बेटा थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। चलें हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, लेकिन इतना तो गर्म हो जाएगा कि आपको फील होगा कि इसका दूसरा एंड भी गर्म हो चुका है। लेकिन हमने तो सुना है स्टूडेंट्स के इंसुलेटर तो ना ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं और ना ही किसको और को ट्रांसफ़र करते हैं, ना ही हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर ये क्या माजरा है कि इंसुलेटर में भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है? इसका मतलब है बेटा हर चीज़ तो एटम से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम एटॉमिक वाइब्रेशन को देखें तो एटॉमिक वाइब्रेशन इंसुलेटर में भी होती है, कंडक्टर में भी होती है। इसी रीज़न की वजह से जिसमें एटम्स वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी शेयर होती है और कंडक्शन का प्रोसेस होता है, तो यही रीज़न है, यही वजह है कि नॉन मेटल्स दैट्स मीन इंसुलेटर्स में भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे कम होता है लेकिन हो ज़रूर जाता है। ऑल क्लियर? सो द थर्मल कंडक्शन अकर्ड बाय एटम्स आर स्लो। लेकिन अगर दोनों चीज़ें ही एटम से मिलके बनी है, इंसुलेटर और कंडक्टर, तो फिर तो कंडक्टर में भी स्लो होना चाहिए था। नहीं बेटा, कंडक्टर में स्लो नहीं होगा। उसकी रीज़न हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इंसुलेटर का केस बताने लगा हूँ कि थर्मल कंडक्शन नॉन मेटल्स में होती है बाय एटॉमिक वाइब्रेशन, जो कि हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। नाउ इस स्लाइड को एक दफ़ा बेटा आप अपने बिहाफ पे खुद चेक कर लें, जिसमें आपको लिखा नज़र आ रहा है कि दीज एटॉमिक वाइब्रेशन आर लेस इंपॉर्टेंट इन मेटल्स एंड द ओनली वे ऑफ कंडक्शन कैन अकर इन द नॉन मेटल्स सिंस दी डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर गुड इंसुलेटर्स। तो मेरे ख्याल से ये लाइन्स आप अब ईजिली समझ सकते हैं। नाउ बेटा अब हम चलते हैं कंडक्शन को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि एक दफ़ा जो हमें कंडक्शन नज़र आती है नॉन मेटल्स में वो तो स्लो है, और वही कंडक्शन हमें नज़र आती है कंडक्टर्स के अंदर जो कि हमें बड़ी फास्ट नज़र आती है और मेटल्स बड़ी जल्दी हीट अप हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए स्टूडेंट्स, सिर्फ कंडक्शन बाय एटम हमें आज नहीं पढ़ना, हमने कंडक्शन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ना है। और यही कंडक्शन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर मेन रीज़न है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का या ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी का। क्योंकि आपको पता है बेटा कि जब बॉन्डिंग होती है तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री होते हैं, ये एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे एटम, तीसरे से चौथे एटम के कंडक्शन बैंड के अंदर मूव करते 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 आगे जाते रहते हैं, और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अब अगर हम मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ बेटा एक मेटल के अंदर चल क्या रहा है, तो एक मेटल की नॉर्मल कंडीशन में, मैं नॉर्मल कंडीशन कह रहा हूँ जिसमें ना हमने हीट अप्लाई की है, ना ही कोई करंट अप्लाई किया, ना इसके साथ कोई बैटरी अप्लाई की है, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है बेटा वो कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर नज़र आ रही है, कुछ यहाँ नज़र आ रही है, कुछ यहाँ नज़र आ रही है। तो इनका जो नेट इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर यही मेटल्स को बेटा जिसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अगर हम
किसी एक पार्ट को हीट करना स्टार्ट कर दें या बैटरी से कनेक्ट करना शुरू कर दें, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल डायरेक्शन हो जाती है। अब चूंकि हम बेटा थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे तो हम सिर्फ हीट तक रहते हैं, करंट पे हम इंशाल्लाह बाद में फिर कभी जाएंगे। सो बेटा इस केस में हो क्या रहा है कि आप इस मेटल के इस एंड जो कि ए है इसको आप हीट कर रहे हो, और इस हीटिंग की वजह से ये जो हीट है ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और रश करते हैं टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल दैट इज पर्टिकुलर प्लेस बी। ओके हो गया, जिसमें पॉइंट बी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रश करते हैं। इसका मतलब है पॉइंट बी तक बेटा दो तरीके से एनर्जी आ रही है, एक बाय एटॉमिक वाइब्रेशन जो कि काफ़ी स्लो है, एक बाय द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि पोस्टमैन की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, पॉइंट ए से या एंड ए से एंड बी तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? एटॉमिक वाइब्रेशन से आती है। जो हीट दे रहे हो हीट के एब्जॉर्ब करते हैं और एटम्स एक्साइटेड स्टेट में भी चले जाते हैं, तो जो कि वो वाइब्रेट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब हम बेटा पढ़ते हैं थर्मल कंडक्शन अकर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द मोर क्विक। Metals have a large number of free electrons which move within the metal. When one part of the metal is heated, the electron there move faster, their kinetic energy increases and move further. As a result, they are able to interact with the particles in cooler parts, so passing to their energy and raising the temperature of these parts. So मेरे ख्याल से बेटा अब आपको कोई इशू नहीं होगा। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंडक्शन की डेफिनेशन बेटा पढ़ी, कंडक्शन को थोड़ा बहुत समझा। एक होता है कंडक्शन बाय एटम्स जो कि नॉन मेटल्स में होता है और मेटल्स में भी होता है, लेकिन चूंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है तो मेटल्स के अंदर हमें डोमिनेंट फैक्टर देखने को मिलता है कंडक्शन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होगा क्योंकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक कोलिजन से एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, उस रीजन की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे एनर्जी कम होती है। ओके हो गया बेटा। सो हम अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने तीन तरह की रॉड्स ले ली बेटा, एक का नाम है कॉपर, दूसरे का नाम है एल्यूमिनियम, तीसरे का नाम है ब्रास रॉड है, एल्यूमिनियम और आयरन रॉड है। हमने इनके आगे बेटा वैक्स लगाई है, पैराफिन वैक्स लगा के ये मैच स्टिक इनके साथ हमने क्या कर दी? जोड़ दी है। इज इट क्लियर? अब हमने इनके दूसरे एंड को हीट करना स्टार्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि किस मटेरियल के साथ अटैच हुई हुई पैराफिन वैक्स सबसे पहले मेल्ट होगी और ये जो मैच स्टिक किस मटेरियल से पहले गिर जाएगी। सो जब ये एक्सपेरिमेंट बेटा कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं कि कॉपर की जो मैच स्टिक है दिस वन, ये सबसे पहले गिर जाती है, फिर एल्यूमिनियम की गिरती है, देन ब्रास एंड देन आयरन की गिरती है। इसका मतलब है कि कॉपर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंडक्शन हो रही है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है एज कंपेयर टू आयरन, ब्रास एंड एल्यूमिनियम। ऑल राइट बेटा। सो द मैच ऑन द कॉपर फॉल्स फर्स्ट, showing that it is the best conductor, followed by aluminium, brass and iron. Is it clear? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था बेटा, इसको एक दफ़ा खुद पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, सो लास्ट पॉइंट है इसी कंडक्शन का, और इस स्लाइड से कुछ आपको ज़्यादा सीखना नहीं है, बस आपको यही चीज़ बताई जा रही है बार बार कि कुछ मटेरियल बड़े जल्दी हीटअप हो जाते हैं, कुछ मटेरियल देर से हीटअप होते हैं। तो जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो उतने ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, पुअर होती है, वो उतने ही ज़्यादा लो कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं। अब बेटा ये टेबल आपको याद नहीं करना, ये टेबल आपको याद नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कुछ वैल्यूज़ कि ये हम फ्लो चार्ट हमारे पास है, एक टेबल है, इस टेबल से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अगर ये आपको बता रहा है कि ग्लास रॉड और मेटल रॉड में से किसकी वजह से आपका हैंड जल जाएगा अगर आप इन दोनों को पकड़ेंगे, तो अगर आप बेटा ग्लास रॉड को देखो तो ग्लास आपको कुछ यहाँ पे नज़र आएगा। इज इट क्लियर? और मेटल सारी आपको ऊपर ऊपर नज़र आएंगी। तो इसका मतलब है जैसे ही आप टच करोगे मेटालिक रॉड को तो आपका हाथ सबसे पहले बर्न होगा एज़ कम्पेयर टू द ग्लास रॉड।
ओके तो अगेन ये टेबल आपको याद नहीं करना, ये बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल एट द रूम टेम्परेचर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं बेटा कन्वेक्शन का प्रोसेस। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कन्वेक्शन और रेडिएशन को डील करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।